हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम जो पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए करेंगे और इसके लिए आपको 3 ग्रुप्स मिलेंगे। 3 चॉइसेस आपके पास है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ओके, तो जो ग्रुप आपको सबसे पहले कॉल करता है आपका आंसर उस ग्रुप में है। ओके, तो तीनों है आपके पास चॉइसेस, और अगर आपको लगता है कि एक रेजोनेट नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आप दूसरा ग्रुप चेक कर सकते हो। ओके, और कुछ कलेक्टिव मैसेजेस भी हैं जो तीनों ग्रुप के लिए है, वो हम रीडिंग के बाद आखिर में देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ओके, ऑलराइट, सो हेलो ग्रुप 1, देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ओके, सो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है, ओके, हो सकता है आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या फिर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो सैज भी हो सकते हैं। लियो एनर्जी लग रही है मुझे ज़्यादा। ओके, ऑलराइट, तो देखते हैं। अगर आप अभी आपके पर्सन के कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ऑलराइट, ओके, शायद कुछ इश्यूज हुए रहेंगे जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया आपकी लाइफ से। नो कम्युनिकेशन या फिर बहुत ही लो कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, और इस पर्सन जो भी जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हो, उस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस तो है, फीलिंग्स तो है, काफ़ी प्यार है आपके लिए उनके दिल में। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है वो अभी आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। ओके, पर ये जो इंसान है ये मुझे स्टक लग रहे हैं। ओके, ये अभी पूरी तरह से स्टक है, इनको नहीं पता चल रहा कि क्या करना है, ये ब्लाइंड फोल्ड है। शायद इनको क्या सच है क्या सच नहीं पता चल रहा, ये बस अपने आप में खोए हैं, या फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनके ऊपर ये अभी फोकस कर रहे हैं। ओके, और ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी एनर्जी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स और सॉरी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये जो है। शायद आपने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को वर्क करने की, पर उनसे शायद कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया, ये आपकी ज़िंदगी से चले गए, या फिर ये तो आपने भी अभी आप जो हो वो मूव ऑन करने की सोच रहे हो, आप भी इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हो। ओके, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से ये बहुत हर्ट हो, उनको बहुत बुरा लग रहा है, या फिर अभी आप जो दूर चले गए हो इनकी लाइफ से, तो उनको आपकी वर्थ अभी पता चल रही है, तो उनको अभी बुरा लग रहा है, ये बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके बहुत बर्डन है अभी इनके ऊपर। या फिर हो सकता है इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उनके ऊपर, जॉब की हो सकती है, करियर की हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड कुछ टेंशन हो सकता है, या फिर फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से ये अभी बहुत टेंशन में है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, और जिस पर्सन के साथ अभी आप डील कर रहे हो सकते हैं ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, मतलब जिनके साथ आपने कुछ पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स हो, ऐसे कुछ हो सकते हैं। ये अभी नॉस्टैल्जिक है आपके बारे में, ये अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये डेफिनेटली आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, आपको अच्छा दोस्त मानते हैं, आपसे ये बहुत प्यार भी करते हैं ये इंसान। ये मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन हुए हैं आपसे, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, नॉस्टैल्जिक है, जो भी यादें हैं उनके बारे में ये इंसान सोचता रहता है। ओके, और ये एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, और स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है, तो आप लियो के साथ भी डील कर रहे हो ऐसा हो सकता है, मैंने बोला पहले ही। तो आप अभी भी स्ट्रांग हो रहे हो, आप जो है वो कुछ लेसन्स है जो लर्न करने होंगे आपको। ओके,
कुछ लोग सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए है। ओके, पर ये इंसान अभी तो स्टक है फिलहाल, बहुत सारे बर्डन फील कर रहे हैं और मिस कर रही है इंसान, आपसे मूव ऑन नहीं हो चुके ऐसा मुझे लग रहा है। और सी पेज ऑफ पेंटिकल्स देख के बॉटम पे, तो आई थिंक ये जो पर्सन है जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है उनके लिए कम्युनिकेशन आ सकता है। ओके, द सन का कार्ड भी है। द सन ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, नई शुरुआत दिखाता है, हैप्पीनेस है। यही कार्ड मेरा डिस्प्ले में भी है, चैनल का यही लोगो है मेरा। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मुझे बहुत पसंद है। ओके, और कौन से मैसेजेस हैं हम देखते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओके, तो ये जो इंसान है ये आपको अपनी आप जब इनके साथ होते हो तो ये बहुत खुश होते हैं। ओके, ये आपको ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ओके, ये आपसे बहुत प्यार करता है, ये जो भी इंसान है जिन्होंने ग्रुप 1 चुना, पर अभी तक इन्होंने कुछ क्लियर डिसीजन नहीं लिया है। ओके, पर ये सोच रहे हैं, पर अभी तक किसी डिसीजन पे वो नहीं आए हैं। पर ये नई शुरुआत तो दिखाता है, पर कुछ प्लान्स है इनके, हिडन प्लान्स हो सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि धोखा मिला है, या फिर कुछ अच्छी बात नहीं हुई है, या फिर किसी बात को लेके हर्ट है। ओके, पर ये कांटेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो ग्रुप 1 जो है कांटेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, जस्टिस का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, ये जो इंसान है आपको अपनी जैसे कोई विश होती है जिनके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं, अभी शायद इन्होंने आपको कट कर दिया है आपकी लाइफ से। एयर साइन हो सकता है, स्ट्रांगली मुझे आ रहा है यहाँ पे, पर जस्टिस जो है वो डेफिनेटली सर्व होगा। ओके, ये जो पर्सन है ये अभी सोच रहे हैं, पर जस्टिस और द सन कार्ड है तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये फॉरवर्ड मोमेंट डेफिनेटली लेंगे। ओके, और ये काफ़ी सारा इमोशंस है आपके लिए इनके दिल में, तो पॉजिटिव है और जस्टिस होगा। ये फेयर डिसीजन लेंगे। ओके, प्रोबेबली आपके साइड में ही डिसीजन आ सकता है। ओके, तो आपके फेवर में डिसीजन हो सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है उनको उनकी तरफ से कांटेक्ट होने के चांसेस हैं। ऑलराइट, अभी और कौन से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 1 के लिए देखते हैं। ग्रुप 1 के लिए स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो पॉजिटिव रहना है आपको, उम्मीद नहीं हारनी है, ऐसा मैसेज आ रहा है। और वेडिंग का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि इनके साथ आपके वेडिंग के चांसेस है, या फिर ये पर्सन मैरिड हो सकता है, या आप मैरिड हो सकते हो, आप थर्ड पार्टी में हो सकते हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होगी, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। ओके, तो जो रेजोनेट होता है वो आपके लिए। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, देखिए आप इनको पता है कि आपके फीलिंग्स जो है वो रियल है, और आपके लिए अच्छे फीलिंग्स ये डेफिनेटली रखते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, अभी अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो डेफिनेटली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है वो फ्यूचर में डेफिनेटली आपका इनके साथ होगा। ओके, तो ये पर्सन कब कांटेक्ट होगा इनसे, अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम देखते हैं हम। शो मी द नंबर प्लीज, अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम। ओके, 5 नंबर है, 1 नंबर है। ओके, तो 5 मंथ्स हो सकते हैं, 5 वीक्स हो सकते हैं, 5 डेज हो सकते हैं। तो एस ऑफ कप्स तो 1 मंथ हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम भी है। और कौन से मैसेज है हम देखते हैं।
ग्रुप 1 के लिए नो नीड टू वरी। देखिए, आपको कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लुक फॉर साइंस। आपको जो है वो साइंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप बस उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके, फॉरगिवनेस। आपको किसी को फॉरगिव करना है, माफ़ करना है किसी को। जब आप किसी को माफ़ करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, और ये कुछ और कौन से मैसेजेस है हम देखते हैं हमारे ग्रुप 1 के लिए। ओके, इनको डर लग रहा है, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आगे आके आपसे बात करने के लिए। ये उनकी फीलिंग्स है अभी के लिए। हैव पेशेंस, समथिंग इज़ बेटर फॉर यू। तो आपको बस थोड़ा सा धीरज रखना है। कुछ लोगों के लिए नया है या फिर नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ होगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और कुछ लोगों के लिए यही पर्सन वापस आ सकता है। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ और नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। अपने आप से बस आपको ऑनेस्ट रहना है। आपको पता है आपके लिए अच्छा क्या है। ओके, एंड चूज़ वाइजली। अच्छे से कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो अच्छे से लेना है डिसीजन। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये मैसेज आपके लिए आया है। ओके, तो ग्रुप 1 जिन्होंने चुना है, डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेफिनेटली रखते हैं। ये मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे। ओके, जस्टिस सर्व होगा तो चांसेस है रिकन्साइलेशन के। यहाँ पे ये पर्सन अभी बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आपको लेके। ओके, इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर इनके ऊपर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आपको बस पेशेंस रखना होगा। पॉजिटिव आ गए हैं आपके लिए जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है। ओके, तो ये रीडिंग थी हमारी ग्रुप 1 के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा, रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो। अगर नहीं रेजोनेट होता तो आप दूसरे ग्रुप चेक कर सकते हैं, और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो ग्रुप के लास्ट में मैं बताऊंगी। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि अभी हमारा जो ग्रुप 2 है उन्होंने कौन से मैसेजेस चूज़ किए हैं। ओके, ग्रुप 2 के लिए कौन से मैसेजेस हैं हमारे लिए वो हम देखेंगे। ओके, ऑलराइट। सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ऑलराइट, क्या आप देख सकते हो? ओके, ऑलराइट। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, हो सकता है आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप कैंसर, पाइसेस हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो इनमें से कोई हो सकता है। राइट, ओके। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी हो किसी वजह से, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी इमोशंस है, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। ओके, पास्ट में शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिनकी वजह से आपके जो पर्सन है, देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। हो सकता है ये आपके पर्सन हो जो कहीं और ध्यान दे रहे हो और ये आप हो, या फिर एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप पास्ट में स्टक हो, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये जो पर्सन है ये शायद पास्ट में थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए रहेंगे आप दोनों के बीच। और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई पर्सन हो सकता है इनका ईगो हो सकता है, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, जॉब, इसकी वजह से इनको कहीं और जाना पड़ा, दूर जाना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से ये करियर और फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हो, इसकी वजह से आपको निगलेक्ट कर रहे हो थोड़ा सा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो अभी जो सिचुएशन है ये आप हो जो अभी आप सोच रहे हो कि अभी आप इससे दूर जाना चाहते हो। ओके, आपने बहुत काम किया इस रिलेशनशिप पे, लेकिन इनकी तरफ से शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कोल्ड हो रहे। ओके, ओके, ये इंसान शायद बिना कुछ क्लैरिटी दिए आपकी ज़िंदगी से चले गए। ओके, नो कॉन्टैक्ट, सडनली इन्होंने सब कॉन्टैक्ट सब
बातें करना अचानक से बंद कर दिया रहेगा। ओके, और पर ये जो इंसान है इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस ज़रूर है। ओके, मुझे नहीं लगता ये अभी मूव ऑन हो चुके हैं आपसे पूरी तरह से। हाँ, ये सोच तो रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इंसान है, ये आपको कांटेक्ट करेंगे, इनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। और ये जो है ये विक्ट्री कार्ड है, तो 6 ऑफ वंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है ये फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। ओके, देखते हैं कि ग्रुप 2 जिन लोगों ने चुना है उनके लिए और कौन से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 2। ओके, ऑलराइट, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है हमारे लिए। ऑलराइट, एस ऑफ वांड्स एट द बॉटम ऑफ डेक। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये बहुत पैशनेट तो है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आए यहाँ पे, द मून एंड द टावर। ओके, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये किसी तरह का झूठ जो है वो छुपा रहे हैं, मतलब किसी तरह ना, और किसी तरह का कुछ तो बात है जो आपसे छुपा रहा है, किसी बात की सच्चाई सामने नहीं आ रही है। और हाई प्रिस्टेस है और जजमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये आपसे एक और मौका चाहते हैं। और टावर मोमेंट जो है ये हो सकता है। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान आपसे जो कुछ छुपा रहा है, शायद ये तीसरे पर्सन के बारे में कुछ छुपा रहे हैं। ओके, शायद ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस और टावर दोनों कार्ड से जजमेंट भी कार्ड आया है। आपको पता है सही क्या है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, या फिर आपका इंसान 2 लोगों में जगल कर रहा है। आपको आपकी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सच क्या है, अच्छा क्या है आपके लिए, वो आपको पता है इंट्यूटिवली, पर आप उस पर यकीन नहीं कर रहे, तो आपको अपनी इंट्यूशन जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये जो इंसान है ये अभी काफ़ी बहुत कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ टावर मोमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी के साथ अगर ये हो तो ब्रेकअप हुआ होगा उनके साथ, या फिर कुछ तो हुआ है बुरा जो बहुत हर्ट है ये इंसान अभी। बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, जिसकी वजह से ये आपको ध्यान नहीं दे रहे। ये जो है शायद ये और चीज़ें हैं, ये दूसरा पर्सन हो सकता है जो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर ईगो हो सकता है, या फैमिली में कुछ इश्यूज़ हुए रहेंगे, या फिर किसी के हेल्थ इश्यूज़ जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप 2 था, और इसमें शायद आप जिन्होंने ग्रुप 2 चुना है, ऐसा हो सकता है कि वो 2 ग्रुप में कंफ्यूज हो, या फिर 2 लोगों में कंफ्यूज हो, या फिर किसी दो ऐसा मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। 2 चॉइसेस हो सकती है, आप इसमें जगल कर रहे हो। ओके, और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। डेफिनेटली प्यार तो बहुत करते हैं ये इंसान आपसे। ओके, बहुत सारे इमोशंस है। ये किंग ऑफ कप्स और ये भी है, तो अभी भी उनके आपके लिए उनके दिल में बहुत सारे फीलिंग्स है। ये अभी मूव ऑन नहीं हो चुके आपसे, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको शायद सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते रहेंगे। ओके, किसी ना किसी तरह से ये आप पे नज़र रखे हुए हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और ये जो है ये आपसे एक और मौका तो ज़रूर चाहते हैं। ओके, और विक्ट्री कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, वो एक्शन लेंगे और ये दूसरा मौका ज़रूर चाहते हैं। पर ये किसी तरह का सच है, किसी तरह की क्लैरिटी जब मिलती है, जो भी बातें अनक्लियर है वो आप जब भी क्लियर हो जाती है आप दोनों में से, तो बात आगे ज़रूर बढ़ेगी। ओके, पर किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी आना बाकी है। ओके, तो क्लियरली कम्युनिकेट करना बाकी है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो और कौन से मैसेजेस हमारे ग्रुप 2 के लिए देखते हैं।
लुक फॉर अ साइन। तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, फॉरगिवनेस, ओके, अबंडेंस जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। और रिकवरी का ऑप्शन है। तो हो सकता है आप किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो या फिर बहुत सारा हार्ट ब्रेक हुआ है, उससे आप हील हो रहे हो अभी, ओके। और तो उससे आपको रिकवर होना ज़रूरी है, फॉरगिव करना है। जैसे थोड़ा टाइम जाएगा, अच्छे से सोल्यूशन जो है वो निकल के आ जाएगा और आपको आपके आंसर जो है मिल जाएंगे, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और कौन से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 2 के लिए? मैं कैन एफोर्ड। तो देखिए, आपको जो है वो एफर्ट करने पड़ेंगे। यू डिज़र्व लव। तो आप जो है आप लव डिज़र्व करते हो, ओके। और डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द ये जो है लव आ जाएगा, ओके। अनरिक्वेटेड लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक तरफा प्यार है, कुछ लोगों के लिए, ओके। जो पहले जो अट्रैक्शन था, जो केमिस्ट्री जो शुरू में थी, वो अभी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। ये कुछ लोगों के लिए, ओके। हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होने वाली, ठीक है। तो जो आपको रेजोनेट होता है वो आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आइए अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम देखते हैं वो ग्रुप 2 कब तक कॉन्टैक्ट होगा। शो मी द नंबर प्लीज, ओके। नंबर 3 आया है, 7 आया है, 5 आया है, 10 आया है। 10 नंबर ट्वाइस आया है, 5, ओके। तो 5 नंबर डबल आया है यहाँ पे। तो हो सकता है 5 मंथ्स के 5 डेज 5 वीक्स 5 मंथ्स, 7 डेज 7 वीक्स, ओके। 7 मंथ्स 10 डेज 10 वीक्स 10 मंथ्स हो सकते हैं, या फिर 3 डेज 3 वीक्स 3 मंथ्स हो सकते हैं, या फिर 10th मंथ जो अभी आएगा 10वां मंथ, तभी भी कांटेक्ट हो सकता है, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली टाइम फ्रेम थी हमारे ग्रुप 2 के लिए। और कौन से मैसेजेस है देखते हैं। डोंट रिलीव मेमोरीज, जस्ट सी इट, ओके। अगर कैसा होता है, पास्ट की मेमोरीज पे स्टक मत रहिए, जस्ट उनको मेमोरीज की तरह देखिए, वो वापस मतलब जियो मत, क्योंकि आप वापस हर्ट हो जाओगे, ओके। डिटैच होना सीखिए उनसे, ओके, ताकि आप कम हर्ट हो। आई डोंट नो हाउ टू कम फॉरवर्ड। तो इनको नहीं पता चल रहा कि वो कैसे आ गया है और आपसे बात करें, ओके। हैव पेशेंस। तो पेशेंस का कार्ड है, ये 2 ब्लैंक कार्ड्स आ गए थे। तो आई एम नॉट एट गुड प्लेस, आई कैन नॉट कम बैक, सॉरी। अभी ये जो इंसान अभी जहाँ पे है, ये वहाँ से अभी वापस नहीं आ सकते। तो ये इंसान जो है ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस थे हमारे ग्रुप 2 के लिए। आपको बस आई थिंक ये इंसान जो है ये काफ़ी इमोशंस है आपके लिए इनके दिल में अभी भी, ओके। और ये सोच रहे वापस आने का, किसी बात की क्लैरिटी आना बाकी है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है। और मुझे लगता है आपको इस इंसान को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही बात होगी उनसे, जो कुछ भी सीन है वो क्लियर हो जाएगा, जो कुछ इश्यूज़ थे। तो ये दूसरा मौका ज़रूर चाहते हैं और 2 चीज़ों में भी जगल है। तो डेफिनेटली इमोशंस है इनको आपके लिए, काफ़ी प्यार है इस इंसान को आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं। बस क्लियरिटी जैसे ही आते हैं ये आगे बात बढ़ेगी, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस थे हमारे ग्रुप 2 के लिए, ऑलराइट। सो ग्रुप 2, मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट कीजिए। और कलेक्टिव मैसेजेस है जो मैसेज के बाद में मैं रीडिंग के आखिरी में बताऊंगी, वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वो तीनों ग्रुप के लिए मैसेज रहेंगे, ऑलराइट। सो देखते हैं कि हमारे ग्रुप 3 जिन लोगों ने चुना है उनके लिए कौन सा मैसेज है। हेलो ग्रुप 3, देखते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज है। ऑलराइट। सो जिन लोगों ने ग्रुप 3 चुना है, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एरीज़ के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एरीज़ हो सकते हो
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैज, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैज, वर्गो हो सकते हो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ओके, या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है। और ये रीडिंग जो है ये जनरल है, तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होने वाली। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेके, किसी इश्यूज़ को लेके आप दोनों में बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए। आप दोनों में किसी बात को लेके सेम ओपिनियन नहीं है, इसकी वजह से झगड़ा हुआ आपने, ओके। और इन्होंने बहुत कुछ आपको कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है। ये काफ़ी कंट्रोलिंग भी मुझे लग रहे हैं, और बहुत पावर में भी लग रहे हैं मुझे, किसी बड़ी पोस्ट पे भी हो सकते हैं ये इंसान, ओके। और अब ये जो देखिए, ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, ओके। इस इंसान की वजह से आप बहुत हर्ट हो, बहुत दुखी हो, बहुत रोए हो आप, बहुत सारे स्लीपलेस नाइट, ओके। और ये इंसान जो है ये बहुत हर्ट है सिचुएशन को लेके, या फिर आप भी हर्ट हो सकते हो। हालांकि ये इंसान मूव ऑन नहीं हो चुके हैं आपसे पूरी तरह से, ये अभी भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। जो भी कुछ हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात को लेके वो बहुत हर्ट है। और ये ऐसे सडनली नो कांटेक्ट में चले गए क्योंकि ये हर्ट हुए, या फिर आपकी वजह से ये हर्ट हुए रहेंगे, या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया और आप बहुत दुखी हो अभी, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये अभी पूरी दुनिया से जैसे आइसोलेट हो चुका है, बस अपने आप में ही फोकस कर रहा है, ओके। किसी से भी बात नहीं कर रहा है ये, ऐसे जस्ट अपने आप पे अभी फोकस कर रहा है। या फिर अभी जो है इन्होंने अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को काफ़ी होल्ड करके रखा है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, पर ये अभी अपनी फीलिंग्स जो है वो अभी बताएंगे नहीं, होल्ड करके रखा है। ये जो कुछ लग रहा है इनको, ये बस अपने आप में ही रख रहे हैं अभी, ये तो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, ओके। क्लोज्ड ऑफ है, पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ है, नो कम्युनिकेशन या फिर बहुत ही कम कम्युनिकेशन, ओके। पर ये आपको, जो भी इंसान है ये आपको दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रही है आपको सोशल मीडिया साइट्स पे, या फिर किसी तरह से ये आपको दूर से देख रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बस ये आपको देख रहे हैं, नो एक्शन, ओके। तो ऐसा मुझे अभी लग रहा है, और देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे, क्या इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, ग्रुप 3 के लिए, ओके। ओके, तो टावर का कार्ड भी आया है, तो अभी ये इंसान बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, ओके। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन, पर शायद उनको अभी पता चल रहा होगा जो दूसरा इंसान है वो उनके लिए ठीक नहीं था, या फिर तो ये इंसान अभी उनसे दूर जा रहे हो, या फिर आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो अभी, मतलब आप इस सिचुएशन से दूर जा रहे हो, आपने ये सिचुएशन ड्रॉप करने का भी सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और ये जो देखिए ये इंसान है ये अभी 2 लोगों में जगल कर रहा है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके ऊपर ये अभी स्टक है, ओके। फैमिली इश्यूज़, या फिर करियर गाइडेंस, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, कुछ भी जिसकी वजह से वो अभी स्टक है, ओके। पर ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये सोच रहे, पर ये मोमेंट जो है वो बहुत स्लो होगी, स्लो मोमेंट होगी, बहुत ही जल्दी स्पीडी मोमेंट नहीं होगी, पर ये सोच रही है आपके बारे में। ये आपको मेमोरीज़ जो है, आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ है, यादें हैं, ये अभी इनके बारे में सोचते हैं, ये नहीं मूव ऑन हुए आपसे, ओके। ये थर्ड पार्टी के साथ अगर है तो उनका ब्रेकअप हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा मुझे लग रहा है, और ये अभी आपकी तरफ वापस आने का सोच रहे हैं, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सो कम्युनिकेशन होगी। देखिए द वर्ल्ड का भी कार्ड बॉटम के डेक पे था, तो एक तरह का कंप्लीशन दिखाता है, हो सकता है किसी तरह का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ होगा
तो नया साइकिल जो है वो डेफिनेटली शुरू होगा। इस पर्सन के साथ हो सकता है या फिर नए पर्सन के साथ, ओके। या फिर ये जो पर्सन है इसका थर्ड पार्टी के साथ जो कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट हुआ रहेगा अभी, और वो आपके पास वापस आएगा, ऐसा हो सकता है, ओके। तो ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी अलग अलग केसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो और कौन से मैसेज है हमारे ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 3 के लिए, ओके। दिस कुड बी द वन। हो सकता है आप जिनसे मिले हो, जिनके बारे में अभी सोच रहे हो, ये आपका ही सोलमेट हो, आपके लिए ही बना हो, ओके। यू डिज़र्व लव, सो डेफिनेटली आप लव डिज़र्व करते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लव मिलेगा। मेक एन एफर्ट, तो आपको जो है वो थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। प्लेफुलनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी प्लेयर टाइप की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, कुछ लोगों के लिए जो शायद सीरियस नहीं है अभी, पर बाद में शायद हो सकती है, ओके। और कौन से मैसेजेस है फॉर माय ग्रुप 3 प्लीज़। यस, देखिए यस का कार्ड आया है, और रिकंसिडर, आपको रिकंसिडर करना होगा। कोई भी डिसीजन ले रहे हो आप, येस नो जो भी है, आपको पता है अच्छा क्या है आपके लिए, तो वापस से सोचना है। आप कोई डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने हैं आपको, मतलब एक डिसीजन लेने से आपको आने वाले 2-4 साल में उसके कैसे इफेक्ट होगा आप पे की लाइफ पे, ये सब आपको सोच के फिर डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ओके। ऑलराइट, ओके। और एक कार्ड जो है नॉट द राइट टाइम, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है वो राइट नहीं है, और वेट का कार्ड आया है, और बी असर्टिव, तो आपको जो है वो उम्मीद नहीं छोड़नी है, वेट करना है आपको थोड़ा सा, और नॉट द राइट टाइम, तो शायद थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ओके। सो जिन लोगों ने भी ग्रुप 3 चुना है, अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम देखते हैं कि कब कॉन्टैक्ट आपको हो सकता है। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स देखते हैं, 8, ओके, ओके। ओके, तो ये सब पेजेस आए थे, तो 8 नंबर आया है हमारे पास, 15, 19 और 4, तो हो सकता है 4 डेज़, 4 वीक्स, 4 मंथ्स, 19 डेज़ हो सकते हैं, 19 मंथ्स हो सकते हैं, 15 वीक्स, 15 डेज़, ओके, 15 वीक्स, मंथ्स, और 8 डेज़, 8 वीक्स, 8 मंथ्स हो सकते हैं, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम आ गई है हमारी ग्रुप 3 के लिए। जिन लोगों ने भी ग्रुप 3 चुना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन भी लोगों ने ग्रुप 3 चुना है वो असर्टिव रहना है, थोड़ा सा वेट करना है आपको, ओके, राइट। और आपको बस असर्टिव रहना है, वेट करना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिकंसिडर करना है, ओके। और आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, और राइट। और ये जो साइकिल है, जिन लोगों ने ग्रुप 3 चुना है, तो किसी थर्ड पर्सन के साथ कार्मिक अगर कुछ साइकिल होगा तो वो कंप्लीट होगा, और ये जो इंसान है अभी आपको स्टॉक तो डेफिनेटली कर रहे हैं दूर से, और इनकी लाइफ में अभी टावर मोमेंट तो ज़रूर आया है किसी तरह का। अभी ये साइलेंट मोड में है, हर्मिट मोड में है, तो डेफिनेटली बहुत हर्ट भी है, और सोच तो रहे आपके बारे में, ओके। काफ़ी सारे फीलिंग्स भी है आपके लिए इनके दिल में, ओके, पर बहुत हर्ट है ये, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से एक्शन जो है वो होगा, ओके। फॉरवर्ड मोमेंट ज़रूर दिख रही है यहाँ पे, साइकिल कंप्लीट हुआ है, तो फॉरवर्ड मोमेंट उनकी तरफ से भी ज़रूर होगी जिन भी लोगों ने ग्रुप 3 चुना है, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी हमारी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, और तीनों ग्रुप थे, और देखते हैं कि कुछ कलेक्टिव मैसेजेस भी यहाँ पे है जो तीनों ग्रुप के लिए है हमारे, ओके, ऑलराइट। सो मैसेजेस जो है ये है कि आई नीड सम स्पेस, तो शायद इनको अभी और स्पेस चाहिए, ओके। और देयर इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी, तो आपको जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाली है, ओके। आई कैन स्टिल फील योर प्रेजेंस इन माई मेमोरीज, जो उनकी जो मेमोरीज़ है उनमें वो आपकी प्रेजेंस जो है वो अभी भी फील कर सकते हैं, ओके, ओके, ओके। दे ब्लेम यू, तो यहाँ पे जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि
इनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से ये हुआ, ऐसी एनर्जी है जो ब्लेम की एनर्जी है, जो दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ऐसी ये एनर्जी है। ओके, तो विंटर सीज़न है यहाँ पे, तो शायद विंटर सीज़न में कुछ तो हुआ है, या फिर विंटर सीज़न में कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, या फिर विंटर सीज़न से रिलेटेड कुछ तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, आई मी एंड माई सेल्फ एंड एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो ये जो इंसान है ये अभी बस उनके ही बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश लग रही है पर्सन जो है, जो भी। ओके, और डोंट नो हाउ टू कम फॉरवर्ड, और इनको नहीं पता कि अभी कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आगे आके कैसे बात करनी है, इनको नहीं पता, ये अभी भी स्टक है। ओके ओके, तो फियर ऑफ रिजेक्शन, तो इनको डर लग रहा है कि रिजेक्शन का डर लग रहा है इनको, इसकी वजह से ये आगे नहीं आ रहा है। आई नो आई हर्ट यू, तो इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओके, और येस आई टूक अ ब्रेक, आई एम सॉरी। तो ये जो पर्सन है इन्होंने डेफिनेटली एक तरह का ब्रेक लिया है और ये सॉरी भी फील कर रहे हैं। ओके, आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज़ फॉर नाउ। सो डेफिनेटली इनकी लाइफ में अभी शायद कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनके ऊपर इनको अभी काम करना पड़ेगा। ओके, और सेल्फ सेंटर्ड एंड ईगो, ये बस अपने आप में ही खोए हुए, अपने ईगो बहुत है और ये बस अपने आप पे फोकस कर रहे हैं अभी, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही है जो इंसान है वो। आई नीड फॉरगिवनेस, आई एम सॉरी एंड विल यू टेक मी बैक एंड फॉरगिव मी। ओके, सो ये जो इंसान है ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये बहुत सॉरी भी है और इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनको माफ़ कर सकते हो। ओके, और रेड कलर आ रहे, तो रेड जो है, रेड कलर, ओके, सो ये रेड कलर जो बहुत दिमाग में आ रहा है। सो आई थिंक कोई जो है वो बहुत रेड कलर पहनता है, या जिनको रेड कलर पसंद है, रेड टी शर्ट बहुत पसंद है, ऐसा कुछ विजन्स आ रहे हैं मुझे। तो रेड कलर पता नहीं किसको पसंद है, आप बता दीजिए, जो भी व्यूवर है उनके लिए ये मैसेज है। और कौन से मैसेज है हमारे लिए, देखते हैं, और कौन से चैनल मैसेजेस हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, हैव पेशेंस, देखिए आपको जो है वो पेशेंस रखना है, और डोंट लूज़ होप, आपको जो है वो होप जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस आपको उम्मीद रखनी है। ओके, ओके, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन समथिंग, जो ये जो पर्सन है ये शायद किसी चीज़ पे अभी भी काम कर रहे हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मिरेकल्स कैन हैपन, तो इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा हर एक चीज़ पे। ओके, एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। ओके, तो आप बेस्ट हो तो आप बेस्ट ही डिज़र्व करते हो। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू नो वॉट इज़ गुड फॉर यू, तो आपको बस अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आपको पता है आपके लिए अच्छा क्या है। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको जो है वो प्रोसेस पे जो भी हो रहा है उस पर आपको बस भरोसा रखना है, क्योंकि जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। राइट, तो ये मैसेज थे हमारे कलेक्टिव मैसेजेस जो तीनों ग्रुप के लिए थे, 1, 2 एंड 3। ओके, तो मुझे बताइए रेजोनेट हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपसे रेजोनेट होता है तो, ठीक है। और हमारे अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।